पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सेक्शन 13। देयर आर टू सिचुएशन। सेक्शन 13 हमें यह बता रहा है कि ब्रीच हो रही है कंडीशन की, लेकिन क्या लेंगे? ब्रीच ऑफ वारंटी। तो देयर इज टू थिंग, वन इज वॉलेंट्री वेवियर, अनदर इज कंपल्सरी वेवियर। वेवियर वर्ड का मतलब पता है आपको? यस, टू गिव अप, त्यागना, अबेंडन करना। कंपल्सरी वेवियर, तो दीज आर द टू वे, कंपल्सरी वेवियर एंड वॉलेंट्री वेवियर, जिसके थ्रू हम ब्रीच होगी कंडीशन की लेकिन मानेंगे वारंटी का ब्रीच हुआ है। वॉलेंट्री वेवियर इज गिवन इन 13 सबसेक्शन 1 और 13 सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट कंपल्सरी वेवियर। तो देख लेते हैं ये वॉलेंट्री वेवियर का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट अबाउट द कंपल्सरी वन? नाम में है वॉलेंट्री, यानी वो इंसान अपनी स्वेच्छा से, फ्री विल से कुछ त्याग रहा है, यही नाम समझ में आ रहा है, मीनिंग। तो सिचुएशन ये है, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ और बायर के पास दो ऑप्शन था, या तो उस गुड्स को एक्सेप्ट कर ले या उन गुड्स को रिजेक्ट कर ले। हो क्या रहा है? कंडीशन का ब्रीच हो रहा है। बायर के पास दो ऑप्शन, या तो उन गुड्स को एक्सेप्ट करे या तो उन गुड्स को रिजेक्ट करे, और बायर ने कौन सा ऑप्शन चूज किया? टू एक्सेप्ट दोज गुड्स। उसने ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज किया। तो जब उसने उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? राइट टू रिजेक्ट द गुड्स विल बी गिव अप, right to repudiate the contract has been waived off। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना तक समझ में आया जो मैंने बोला? देखते हैं थ्रू एग्जाम्पल। देखो हो क्या रहा है, सपोज करो मानसी ने, शी हैज ऑर्डर्ड तुअर दाल। प्रोटीन खाना पड़ेगा ना दिमाग एक्टिव रखने के लिए, ताकि न्यूरॉन्स प्रॉपरली वर्क करें। तो लेट इट बी तुअर दाल मानसी ने ऑर्डर किया ए क्वालिटी का, जिसका दाम था लेट इट बी 120 रुपीज पर केजी। लेकिन हो क्या रहा है, जब डिलीवरी आ रही है तो बी क्वालिटी दाल इसके पास आ जा रही है, बी क्वालिटी तुअर दाल, जिसका दाम है 100 रुपए पर केजी। मानसी के पास टाइम नहीं है क्योंकि उसके पास दाल भी नहीं है, बोले अब तो पढ़ना है, मैम ने बोल दिया है कि बहुत देर हो चुकी है, वी आर नॉट सीरियस, नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम, तो आई यूज दिस दाल। दाल तो तुअर ही है, क्वालिटी थोड़ी सी कम हुई तो क्या हुआ, आई मैनेज दैट। तो यहाँ पर व्हेन शी हैज ऑर्डर्ड ए क्वालिटी दाल और बी क्वालिटी दाल आ जा रही है इंफीरियर क्वालिटी की, तो क्या ये ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ या नहीं हुआ? पहले इतना बताओ, हुआ ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो यहां पर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बिकॉज शी हैज गॉट उससे इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स। मानसी के पास दो ऑप्शन है, या तो उनको एक्सेप्ट कर ले, बोले जाने दो, अब नेक्स्ट टाइम जब ऑर्डर करूंगी तो आई विल मेक दिस श्योर कि यही क्वालिटी मेरे पास आए, या वो रिजेक्ट कर दे, बोले मैं नहीं ले रही, मैंने तो ये ऑर्डर ही नहीं करा था। शी हैज टू चॉइसेस। व्हाट शी डिड, इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग शी हैज एक्सेप्टेड दोज गुड्स, यानी वो रख ले रही है। एम स्टैंड्स फॉर मानसी हियर, मानसी जो है वो एक्सेप्ट कर ले रही है बी क्वालिटी दाल। तो
जब वो एक्सेप्ट कर ले रही है बी क्वालिटी दाल, तो उसकी राइट टू रिजेक्शन ऑफ गुड्स क्या वेव ऑफ नहीं हो गई? हो गई, क्योंकि उसने जान के वॉलेंट्री त्यागा है रिजेक्शन का ऑप्शन। गेटिंग द पॉइंट? दिस इज अ केस ऑफ वॉलेंट्री वेवियर, जहां पर बायर के पास दो ऑप्शन होता है जब ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, कि या तो वो उन गुड्स को रख ले या रिजेक्ट कर ले। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? शी हैज वॉलेंट्री वेव्ड हर राइट ऑफ रिजेक्शन। बोल सकते हैं या नहीं? वॉलेंट्री वेव्ड हर राइट ऑफ रिजेक्शन। जब इसने वॉलेंट्री वेव कर दिया अपना राइट ऑफ रिजेक्शन, तो व्हाट रेमेडी शी हैज ओनली, कि वो कंपनसेशन क्लेम करे फ्रॉम, क्योंकि वो इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स उन्होंने लिया और उसने रख लिया। तो क्या इसके पास गुड्स को रिजेक्ट करने की ऑप्शन होगा जब उसने एक्सेप्ट कर लिया है? तो ऑब्वियसली नो। एक ही चीज कर सकते हो, या तो एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट। गॉट द थिंग? तो दिस इज द केस ऑफ वॉलेंट्री बिहेवियर। होप यू हैव अंडरस्टूड। कंपल्सरी बिहेवियर नाम ही बता रहा है कि कंपल्शन है, यानी ऑप्शन ऑफ रिजेक्शन है ही नहीं। यहां पे देयर इज नो ऑप्शन ऑफ रिजेक्शन। out of compulsion that option of rejection is not there. ऑप्शन ऑफ रिजेक्शन इसलिए नहीं अवेलेबल है क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं। तो जब ऑप्शन ही नहीं है रिजेक्ट करने का, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्ट कर लिया, ब्रीच ऑफ कंडीशन है, तो ऑब्वियसली यू हैव जस्ट वन रेमेडी। अब एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। याद करो प्रेस्ट वर्सेस लास्ट का फैक्ट, जहां पर हॉट वाटर बॉटल लेने गया था अ पर्सन और उसको मिल गई थी ऑर्डिनरी वाटर बॉटल। वाटर बॉटल का केस याद करो। जब ये बॉटल जो थी नॉर्मल बॉटल, जब इसमें पानी डाला गया और ये बर्स्ट कर गई, मान लो टूट गई टुकड़ों में, तो अब क्या आप इसको रिजेक्ट कर पाओगे? गुड्स हैज बीन एग्जॉस्टेड है। जो गुड्स था, वाटर बॉटल गुड्स हुई या नहीं हुई? हुई। ये गुड्स एग्जॉस्टेड हो गए क्योंकि ये टूट गई, फट गई। तो क्या आप रिजेक्शन का ऑप्शन है आपके पास? जब ऑप्शन ऑफ रिजेक्शन नहीं है, तो क्या आप रेपुडिएट कर पाओगे कॉन्ट्रैक्ट को? नो, नो ऑप्शन ऑफ रेपुडिएशन। तो व्हाट मेयर रेमेडी यू हैव? क्लेम करना डैमेजेस। यू हैव जस्ट वन ऑप्शन, एंड दैट ऑप्शन इज टू क्लेम डैमेजेस, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि रिजेक्शन कर ही नहीं सकते गुड्स का। यस, अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं आ गया?